आप देख रहे हैं एयर न्यूज। क्या आप जानते हैं कि चुनावी मौसम में सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि और उसके वितरण का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसे चुनावी उपहार या वोट खरीदने का तरीका माना जाता है, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। आखिर क्यों चुनावी मौसम में ये गंदा खेल खेला जाता है? ये सब किया जाता है वोटर्स को लुभाने के लिए। लेकिन क्या हो जब इसी मुद्दे पर चुनाव आयोग का रवैया एक मामले में चुप्पी और दूसरे के मामले में नोटिस के रूप में सामने आता है। ताजा मामलों में 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त, जो 18,000 करोड़ रुपए की थी, जिसको देश भर के 8 करोड़ से अधिक किसानों के लिए जारी किया गया था, से जुड़ा है। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2021 से शुरू किए गए जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन वीर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित है। ये दिन खासकर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है। साल 2023 में आयोजित हुए विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान झारखंड के खूंटी के उलिहातू में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन्हीं आयोजनों के बीच 15 नवंबर को प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि के साथ साथ संवेदनशील जनजातीय समूहों के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की विकास राशि शामिल की थी। लेकिन इस पर पीएम किसान योजना के तहत दी गई राशि पर विपक्ष ने आपत्ति जताई, क्योंकि ये 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों के दौरान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को होने वाले मतदान से ठीक 2 दिन पहले की गई थी। इस पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्विटर पर एक पोस्ट में पूछा कि 15वीं किस्त देने में इतनी देरी क्यों हुई। रमेश ने कई पिछली किस्तों जैसे कि 6ठी, 9वीं और 12वीं का उल्लेख किया, जो अगस्त नवंबर अवधि के लिए अगस्त और अक्टूबर में जारी की गई थी। इस पर चुनाव आयोग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसके उलट आयोग ने 25 नवंबर को तेलंगाना सरकार को अपने कुछ निर्देशों का पालन करने के लिए कहा था। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सोमवार को तेलंगाना सरकार को आदेश दिया कि वे रबी की रेथू बंधु योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि की किस्त का वितरण तब तक रोक दे जब तक मॉडल आचार संहिता लागू हो, जिसमें नए लाभार्थियों को जोड़ने की अनुमति नहीं थी। कोई प्रचार नहीं करना था और कोई राजनीतिक कार्यकर्ता वितरण में शामिल नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि इसी रविवार को चुनाव आयोग को राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से एक पत्र मिला था, जिसमें कहा गया था कि तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव ने रेथू बंधु योजना के वितरण के बारे में बयान दिए थे, जो मीडिया में व्यापक रूप से सूचित किए गए थे। इस बात को लेकर चुनाव आयोग ने सोमवार को सीईओ को लिखा कि राव, जो कि बीआरएस पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं और साथ ही पार्टी के स्टार प्रचारक और तेलंगाना के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने न केवल मॉडल आचार संहिता की धारा 7 में निहित मॉडल आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, बल्कि उपरोक्त तरीके से योजना के तहत राशि जारी करने का प्रचार करके चुनावी प्रक्रिया में स्तरीय खेल क्षेत्र को भी बाधित किया है। उपरोक्त संदर्भ में मॉडल आचार संहिता के स्पष्ट उल्लंघन और नो ऑब्जेक्शन देने के दौरान निर्धारित शर्तों के उल्लंघन के संदर्भ में आयोग ने निर्देश दिया कि 25 नवंबर 2023 को अपने पत्र के माध्यम से दी गई अनुमति, जिसमें एमसीसी की मुद्रा के दौरान चालू रेथू बंधु योजना के तहत रबी सीजन की किस्त के वितरण की अनुमति दी गई थी, तत्काल प्रभाव से वापस ली जाएगी और तेलंगाना राज्य में मॉडल आचार संहिता के लागू होने तक इस योजना के तहत कोई वितरण नहीं होगा, चुनाव आयोग ने कहा। ये सवाल उठता है कि क्या चुनावी मौसम में ऐसी सहायता राशियों का वितरण करना उचित है या नहीं। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अगर ये अनुचित है तो इस पर मोदी द्वारा दी गई राशि पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और उचित है तो फिर राव के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों।
इस बात को चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियों दोनों को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि चुनावी प्रक्रिया की गरिमा और निष्पक्षता को बनाए रखा जा सके। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियां, जिसे हम अब तक प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में जानते हैं, उनकी रक्षा करेगा, उन्हें सशक्त करेगा। ये दोनों ही अभियान अमृत काल में भारत की विकास यात्रा को नई ऊर्जा देंगे। आपको ये वीडियो सच में ज्ञानवर्धक लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और एयर न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें